नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके किचन का आधे से ज्यादा समय खाना बनाने में नहीं बल्कि सामान ढूंढने में निकल जाता है। कभी चीनी का डिब्बा नहीं मिलता, कभी नमक पीछे छिप जाता है, कभी जिस बर्तन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही सबसे नीचे दब्बा मिलता है। और जब उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी अलमारी ने आपके खिलाफ बगावत कर दी हो। एक डिब्बा उठाइए तो उसके साथ दो और नीचे आ जाते हैं, एक प्लेट निकालिए तो बाकी प्लेट भी खिसकने लगती है। फिर हम एक लंबी सांस लेकर खुद से कहते हैं मेरी किचन ही बहुत छोटी है, इसमें आखिर होगा भी क्या। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, आपकी किचन छोटी नहीं है, आपकी किचन बस सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की गई है। फर्क बहुत बड़ा है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया गया है कि जो जगह खाली दिखे उसमें कुछ ना कुछ भर दो। धीरे धीरे यही सेल्फ भर गई, हर कोना भर गया, हर दराज भर गई। और एक दिन ऐसा आया कि हमारे किचन में सामान तो बहुत था लेकिन काम करने की जगह बिल्कुल नहीं बची। आज 2026 में दुनिया बदल चुकी है। अब लोग बड़ी किचन बनाकर स्मार्ट नहीं कहलाते बल्कि छोटी जगह को समझदारी से इस्तेमाल करके स्मार्ट कहलाते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आपको नया मॉड्यूलर किचन बनवाने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। जिस दिन आपने सामान को रखने का तरीका बदल दिया उसी दिन आपकी वही पुरानी किचन बिल्कुल नई महसूस होने लगेगी। जरा अपने किचन में अभी चारों तरफ नजर घुमाइए। क्या आपका प्लेटफॉर्म भी हमेशा भरा रहता है? मिक्सर वहीं रखा है, आटा वहीं रखा है, तेल की बोतल वहीं खड़ी है, मसाले वहीं फैले हुए हैं, चम्मच का स्टैंड भी वहीं है और बीच में बची हुई छोटी सी जगह में आप किसी तरह सब्जी काटती है। धीरे धीरे यही आदत हमें थका देती है। खाना बनाने से पहले ही दिमाग पर बोझ महसूस होने लगता है। सच तो यह है कि किचन का प्लेटफॉर्म स्टोर रूम नहीं होता, ये आपकी वर्किंग टेबल होती है। जितनी खाली ये दिखाई देगी उतनी तेजी से आपका काम होगा और उतनी ही साफ आपकी किचन लगेगी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मिक्सर अंदर रख दिया तो बार बार निकालना पड़ेगा, लेकिन जरा सोचिए क्या हर समय मिक्सर चल रहा होता है? नहीं तो फिर वह पूरे दिन आपके काम करने की जगह क्यों घेरा बैठा है? जिस सामान का उस समय इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसकी जगह सही अलमारी में है, प्लेटफॉर्म में नहीं। यहीं से आपकी किचन सच में बदलनी शुरू होती है, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म खाली दिखने लगता है तो सिर्फ जगह ही नहीं बढ़ती, आपका मन भी हल्का महसूस होता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसी पर नजर जाती है। अगर प्लेटफॉर्म साफ है तो पूरी किचन अपने आप व्यवस्थित लगती है, चाहे अंदर की अलमारी किसी को दिखाई दे या नहीं। लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी किचन में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, आप या आपकी अलमारी? क्योंकि दिन में कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी चीज निकालने के लिए पूरी अलमारी उलट पुलट करनी पड़ती है। कभी चाय पत्ती पीछे चली जाती है, कभी सूजी से नीचे दब जाती है, कभी बेसन का डिब्बा निकालने के लिए पहले 3 डिब्बे हटाने पड़ते हैं। यही छोटी छोटी परेशानियां पूरे दिन की थकान बढ़ा देती है। हम अक्सर समझते हैं कि सामान ज्यादा है इसीलिए जगह कम पड़ रही है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर घरों में सामान ज्यादा नहीं होता, उसे रखने का तरीका गलत होता है। एक ही शेल्फ में हर आकार के डिब्बे भर दिए जाते हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोल है, कोई चौड़ा। जब सब अलग अलग आकार के होते हैं तो उनके बीच में इतनी जगह खाली बच जाती है कि आधी अलमारी सिर्फ हवा से भरी होती है। अगर आप चाहती है कि आपकी अलमारी बिना नया फर्नीचर दोगुनी बड़ी हो जाए तो सबसे पहले एक नया नियम बना लीजिए। एक जैसी चीजें हमेशा एक साथ रहेंगी, दालें अलग, मसाले अलग, नाश्ते का सामान अलग, चाय कॉफी अलग और रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें सबसे आसान जगह पर। जब हर चीज का अपना घर तय हो जाता है तो उसे ढूंढने में समय नहीं लगता। और एक आदत हम सबको धीरे धीरे छोड़नी होगी, वह खाली डिब्बे संभाल कर रखना। कभी मिठाई का डिब्बा, कभी बिस्किट का डिब्बा, कभी आइसक्रीम का डिब्बा। सोचते हैं कि कभी ना कभी काम आ जाएगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वही डिब्बे पूरी अलमारी घेर लेते हैं। अगर पिछले 6 महीनों में किसी डिब्बे का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो शायद अब उसकी जरूरत भी नहीं है। जितना कम बेकार सामान होगा उतनी ज्यादा काम की जगह मिलेगी। अब जरा अपनी मसालों वाली अलमारी के बारे में सोचिए। खाना बनाते समय सबसे ज्यादा समय वहीं लगता है। एक हाथ में करछी, एक हाथ से हल्दी ढूंढ रहे हैं, फिर जीरा नहीं मिलता, फिर धनिया पाउडर पीछे छिपा होता है, गैस पर सब्जी इंतजार कर रही होती है और हमारा ध्यान अलमारी में लगा रहता है। खाना बनाने का मजा यही
ही खत्म हो जाता है। इस परेशानी का हल बहुत आसान है। जिन मसालों का इस्तेमाल रोज होता है उन्हें सबसे सामने रखिए और जो महीने में 1-2 बार इस्तेमाल होते हैं उन्हें ऊपर या पीछे रख दीजिए। किचन का नियम भी बिल्कुल हमारी जिंदगी जैसा है। जो चीज रोज काम आती है उसे सबसे आसान जगह मिलनी चाहिए। अब जरा अपनी नजर ऊपर उठाइए। अलमारी के ऊपर जो खाली जगह है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? ज्यादातर घरों में या तो पूरी तरह खाली रहती है या फिर उस पर ऐसा सामान रख दिए जाते हैं जिन्हें साल में एक बार भी नहीं छुआ जाता। अगर वहां सुंदर टोकरियों में कम इस्तेमाल होने वाला सामान रखा जाए तो नीचे की पूरी किचन हल्की और व्यवस्थित लगने लगती है। यही छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर आपकी पूरी किचन की तस्वीर बदल देते हैं। और एक बात जो शायद आपने कभी महसूस नहीं की होगी, लेकिन आज के बाद आप उसे कभी नजरअंदाज नहीं करेंगी। हमारी किचन में सबसे ज्यादा समय खाना बनाने में नहीं बल्कि बार बार एक ही जगह चक्कर काटने में निकलता है। कभी मसाला लेने अलमारी तक गए, फिर तेल लेने दूसरी तरफ आए, फिर नमक भूल गए तो वापस गए, फिर चम्मच चाहिए तो दराज खोली। दिन में अगर आप इन छोटे छोटे चक्रों को जोड़े तो बिना वजह के सेकंडों कदम चल लेती है। थकान खाना बनाने से कम और इस भागदौड़ से ज्यादा होती है। इसीलिए आज से एक छोटा सा नियम अपने मन में बैठा लीजिए। जो चीज जहां इस्तेमाल होती है उसकी जगह भी वहीं होनी चाहिए। अगर चाय हमेशा गैस के पास बनती है तो चाय पत्ती, चीनी और इलायची भी उसी हिस्से में रहे। अगर आटा गूंथने की जगह तय है तो बेलन, चकला और सूखा आटा भी उसी के आसपास रहे। अब हर चीज अपने काम की जगह पर रहती है तो किचन में आपका हर मूवमेंट आधा हो जाता है। यही छोटी सी समझदारी रोज के आधे घंटे बचा सकती है। अब जरा अपनी दराज खोलकर देखें, क्या वहां भी वही कहानी है? ऊपर से सब ठीक दिखता है लेकिन जैसे कुछ ढूंढना होता है पूरा सामान उलटना पड़ता है। छोटे छोटे चम्मच बड़े करछों के नीचे दबे हैं, छिलने वाला अलग कोने में है, बोतल खोलने वाला जाने कब से गायब है। ऐसा इसलिए नहीं कि आपके पास ज्यादा सामान है बल्कि इसीलिए कि हर चीज बिना किसी जगह के पड़ी हुई है। अगर आपके पास पुराने प्लास्टिक के डिब्बे हैं, मिठाई के खाली बॉक्स है या छोटी छोटी टोकरियां हैं तो उन्हें फेंकने की जगह दराज के अंदर इस्तेमाल कीजिए। एक हिस्से में छोटे चम्मच, दूसरे में बड़े चम्मच, तीसरे में चाकू और चौथे में बाकी छोटे औजार। पहली बार जब आप दराज खोलेंगे और बिना ढूंढे वही चीज हाथ में आ जाएगी जिसकी जरूरत है, अब आपको समझ में आएगा कि व्यवस्था कितनी बड़ी राहत देती है। और अब बात करते हैं उन डिब्बों की जिनमें हम दाल, चावल, चीनी और आटा रखते हैं। हम अक्सर डिब्बा खाली होने तक उसका इंतजार करते हैं, फिर नया पैकेट लाकर ऊपर रख देते हैं। कुछ दिनों बाद पुराना सामान नीचे और नया ऊपर रह जाता है। धीरे धीरे पीछे रखा पुराना सामान भूला जाता है। महीनों बाद पता चलता है कि उसमें कीड़े लग गई या उसकी खुशबू चली गई। एक छोटी सी आदत आपकी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। नया सामान हमेशा आने के नीचे या पीछे नहीं बल्कि पुराने को पहले इस्तेमाल करके ही भरिए। पहले पुराना खत्म होगा फिर नया खुलेगा। इससे ना सिर्फ सामान खराब होने से बचेगा बल्कि पैसे की भी बचत होगी। और क्या आपने कभी अपनी किचन की लाइट पर ध्यान दिया है? कई बार किचन छोटी नहीं होती, बस अंधेरी होती है। जहाँ रोशनी कम होती है वहाँ हर चीज बिखरी हुई महसूस होती है। अगर खिड़की है तो दिन में पर्दा हटाकर प्राकृतिक रोशनी आने दीजिए। अगर नहीं है तो एक अच्छी सफेद एलईडी बल्ब भी आपकी पूरी किचन का रूप बदल सकता है। साफ रोशनी में ना सिर्फ काम आसान होता है बल्कि किचन अपने आप बड़ी और चमकदार लगने लगती है। और अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताने जा रही हूँ जो दुनिया की सबसे सुंदर किचन को भी कुछ ही दिनों में बिखेर सकती है। यह आदत है, अभी यहीं रख देती हूँ, बाद में अपनी जगह पर रख दूंगी। यही बाद में कभी नहीं आता। एक डिब्बा प्लेटफॉर्म पर रह जाता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, देखते ही देखते प्लेटफॉर्म भर जाता है। इसीलिए आज से एक नया नियम बना लीजिए। कोई भी सामान इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ 10 सेकंड निकालकर उसे उसकी जगह पर वापस रख दीजिए। यही 10 सेकंड आपको बाद में 10-10 मिनट की परेशानी से बचाएंगे। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी किचन पहले जैसी ही है लेकिन उसमें काम करने का अनुभव पूरी तरह बदल चुका है। अब आपको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती, चीजें आपका इंतजार करती है। अब अलमारी खोलते ही डर नहीं लगता कि क्या गिरेगा। अब सफाई बोझ नहीं लगती क्योंकि गंदगी फैलने का मौका ही कम मिलता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। हम सब किचन को साफ करने में बहुत समय लगाते हैं लेकिन किचन को गंदा होने से कैसे बचाया जाए ये बहुत कम लोग सीखते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क होता है। एक महिला पूरे दिन सफाई करती रहती है और दूसरी महिला सिर्फ कुछ अच्छी आदतों की वजह से हमेशा साफ किचन में काम करती है। जरा सोचिए, जब आप सुबह सबसे पहले किचन में आती है और प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली
सिंक साफ और गैस चमकती हुई दिखाई देती है तो आपका मन अपने आप खुश हो जाता है। लेकिन अगर सुबह आंख खुलते ही रात के झूठे बर्तन, तेल के छींटे और इधर उधर पड़ा सामान दिखाई दे तो दिन शुरू होने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। इसलिए अच्छी किचन सिर्फ सफाई से नहीं बल्कि अच्छी शुरुआत से बनती है। आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए, रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने किचन को दीजिए। गैस पर गीला कपड़ा फेर दीजिए, सिंक को एक बार पानी से धो दीजिए, प्लेटफॉर्म पर रखा अतिरिक्त सामान उसकी जगह पर रख दीजिए और कूड़ेदान खाली कर दीजिए। यकीन मानिए, सुबह जब आप किचन में आएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे किसी नए घर की रसोई में कदम रखा हो। अब जरा अपने फ्रिज की तरफ चलिए। हम में से ज्यादातर लोगों का फ्रिज खाना ठंडा रखने की जगह कम और हर चीज छिपाने की जगह ज्यादा बन जाता है। कभी आधा कटा हुआ नींबू बिना ढके रखा है, कभी कल की बची हुई सब्जी पीछे चली जाती है, कभी हरी धनिया पॉलिथीन में सड़ रही है। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं चला कब खराब हो गई। असल में फ्रिज भी एक छोटी सी किचन की तरह होता है, उसमें भी हर चीज की जगह तय होगी तो आधी परेशानी खत्म हो जाती है। ऊपर की शेल्फ पर तैयार खाना, बीच में दूध और दही, नीचे सब्जियां और दरवाजे में सॉस और बोतलें। जब हर चीज की एक निश्चित जगह होती है तो कुछ भी भूलता नहीं और कुछ भी खराब नहीं होता। और एक आदत जो पैसे भी बचाती है और किचन भी साफ रखती है वो है खरीदारी से पहले अपने किचन देख लेना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बाजार से लौटे और घर आकर पता चला कि चीनी पहले से रखी थी, हल्दी भी थी और चाय पत्ती खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें याद ही नहीं था कि घर में क्या रखा है। धीरे धीरे यही सामान बढ़ता जाता है और अलमारी भरती चली जाती है। समझदार गृहिणी वह नहीं होती जो सबसे ज्यादा सामान खरीदती है, समझदार वह होती है जो घर में रखी हुई चीज का सही समय पर सही इस्तेमाल करती है। उसकी किचन में फालतू चीजें नहीं होती, लेकिन जरूरत की कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती। बस 1 मिनट के लिए अपनी किचन की खिड़कियां, एग्जॉस्ट फैन को याद कीजिए। अगर वहां महीनों से सफाई नहीं हुई है तो तेल और धूल की एक पतली सी परत धीरे धीरे पूरी किचन में जमने लगती है। फिर चाहे आप रोज झाड़ू पोछा करें, किचन फिर भी चिपचिपी महसूस होती है। महीने में सिर्फ एक बार एग्जॉस्ट और खिड़की की सफाई कर दी जाए तो पूरी किचन की हवा बदल जाती है। खाना बनाते समय भी हल्कापन महसूस होता है। और सबसे जरूरी बात, अपने किचन को स्टोर रूम मत बनने दीजिए। कई घरों में पुराने डिब्बे, टूटे हुए कप, बिना ढक्कन के बर्तन, खराब मिक्सर के जार और सालों से इस्तेमाल ना होने वाला सामान सिर्फ इसीलिए रखा जाता है